हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय अपने एडिशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको बोला है कि आपको 6/13 को मल्टीप्लाई करना है -7/16 के रेसिप्रोकल के साथ। सो सबसे पहले रेसिप्रोकल देखते हैं -7/16 का। सो वो होगा 16/-7। सो चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं 6/13 इंटू 16/-7। ठीक है। सो देखते हैं 16 6 जा कितना आता है, 13 7 जा। सो गाइस ये होता है 96 एंड 91। एंड गाइस अभी एक साइन और लगेगा माइनस का। क्यों? क्योंकि 7 के साथ माइनस का साइन है। ठीक है। एंड गाइस 16 6 जो होते हैं 96 एंड 13 7 जो होते हैं 91। सो एक बार करके भी देख ले, तब भी मल्टीप्लाई 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 7 8 9। तो आ गया 96 एंड 13 इंटू 7 करते हैं, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 8 9। आ गया आपका 91। सो वही चीज़ हमने भी लिखी। एंड आपका माइनस का साइन चाहे आप 96 के साथ लगाओ चाहे 91 के साथ लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। टर्म माइनस की ही रहेगी, मीन्स -96/91। सो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे खत्म हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, देन फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि आपको कौन सी इसमें मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। ठीक है। सो गाइस अब देखो 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। ठीक है, ये टर्म अलग है। 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 ये टर्म भी अलग है। पर देखो हमें दो टर्म्स तो है हमारे पास, लेकिन वैल्यूज इनकी सेम है। मीन्स हमें इनके ब्रैकेट्स को देख के हमें प्रॉपर्टी बतानी। सो कॉम्यूटेटिव उसमें क्या होता है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। सो गाइज इसमें वो चीज़ नहीं है। ठीक है। मीन्स हमने दूसरा देखना है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव उसमें तो होता नहीं, क्योंकि उसमें a होता है एंड b और c ब्रैकेट में होता है। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें क्या होता है कि पहले आप a इंटू बी कर लो, बाद में c के साथ कर लो, या फिर पहले b इंटू सी कर लो, बाद में a के साथ कर लो। सो गाइस देखो a b इंटू सी, a इंटू b इंटू सी। सो मीन्स यहाँ पे हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, पहले आप बी सी के साथ करो, देन आप a के साथ करो, देन फिर उसके बाद दूसरे में ही आपको इक्वल टू करके दें, या फिर आप पहले a इंटू बी कर लो देन c के साथ कर लो। सो ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी में होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो आगे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हाँ। सो गाइस हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। सो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, देन फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सो गाइज चलो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है क्या 8/9 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों है, आपको बताना भी है। सो सबसे पहले फाइंड करते हैं। सो गाइज सबसे पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। ठीक है। सो देखो इम्प्रॉपर मैंने क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने बोला अगर 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है। मीन्स इसका मतलब 9/8 होगा ये। तो अगर ये 9/8 है, सो मीन्स जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। एंड जब भी न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। सो चलो करते हैं फाइंड। 8/9 ये तो आ गया, 8 1 जा 8 19, बट ये -9/8 आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन है। एंड अभी मल्टीप्लाई करना है हमें इनको। सो अब कट कर सकते हैं हम इनको, तो करते हैं कट। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। सो गाइस अब देखो अगर आप इसको कट करके आपका आंसर 1 आता है तो मीन्स हाँ ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। बट अगर 1 नहीं आता है, कुछ और आता है, सो मीन्स ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। सो 1 इंटू -1 इक्वल टू -1/1। सो देखो फिर इसका इक्वल टू करके क्या आ जाएगा, -1। एंड हमारा क्या होना चाहिए, उनको कट करके मीन्स मल्टीप्लाई करके क्या होना चाहिए 1, बट यार है -1 मीन्स ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। सो गाइस हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। सो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे।
गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड गाइज अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो। सो गाइज इसमें भी हमें क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही देखने की क्या जो ये है 0.3 वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। सो गाइज सबसे पहले 0.3 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 0.3 को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे एंड पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है मीन्स नीचे आएगा 10। सो लिख देते हैं हम 3/10। सो फिर हम मिक्स फ्रैक्शन को भी करते हैं हम अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 3 3 9 1 10। सो आगे 10/3। सो अब कर दो इसको कट, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई में कट कर सकते हैं, सो करते हैं कट। 3 1 3 3 1 3 10 1 10 10 1 10। सो 1 × 1 1 = 1 मीन्स क्या हो जाएगा आपका आंसर 1। एंड जब भी 1 आए कट करके एंड आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला हो फाइंड करने के लिए तो क्या होगा मीन्स आपका वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि 1 आ रहा है कट करके मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। एंड पिछले में -1 आया था इसलिए नहीं है। जब भी 1 आएगा तभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, मतलब हाँ तभी ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अगर इसका कुछ और आंसर आता तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, ठीक है। सो गाइस हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो गया है। देन हम हमारे सिंपल फिलअप्स वगैरह ये सो उन पर आते हैं, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 में तो हमें सिर्फ इनके आंसर्स ही देने हैं और ये 3 ही पार्ट्स हैं। सो जल्दी से इनको देखते हैं। रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। सो गाइस वो एक ही रैशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, वो है 0, ठीक है। 1 नहीं है क्योंकि आप 1 के नीचे 1 लिख सकते हो, ठीक है। सो 1/1 = 1 उसका मीन्स रेसिप्रोकल है। 1/1 का फिर से 1/1 आ जाएगा, ठीक है। बट 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल ही नहीं है, ठीक है। अगर आप 0.1 कर लो, ठीक है, 0.1 करोगे तो 1/0 तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कभी भी क्यू 0 हो ही नहीं सकता। सो मीन्स एक 0 ही ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। देन आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट है रैशनल नंबर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। सो वैसे मैंने आपको बताया था, अगर देखो तो वो ऐसे 2 रैशनल नंबर है, एक है 1 एंड एक है -1, ठीक है। अगर ये देखो अगर आप 1/1 करोगे तो उसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, फिर से 1/1। अगर आप -1/1 करोगे क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल, फिर से 1/-1, ठीक है, ये आ जाएगा। बट इसको अगर आप इक्वल टू करके लिखोगे क्या आंसर है, -1 ही है ना। सो मीन उसका रेसिप्रोकल बार बार वही आएगा। सो ऐसे दो नंबर्स 1 एंड -1। अब लास्ट पे आ जाते हैं रेशनल नंबर इक्वल टू इट्स नेगेटिव। सो गाइज एक ही ऐसा रेशनल नंबर है जिसका जो अपने नेगेटिव के इक्वल है वो है 0, ठीक है, क्योंकि 0 का कोई नेगेटिव नहीं होता है, ना ही 0 नेगेटिव है ना ही 0 पॉजिटिव है, ठीक है। सो 0 आ जाएगा हमारा वो रेशनल नंबर जिसका कोई भी मतलब जो अपने नेगेटिव के इक्वल है, ठीक है। सो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। देन फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो गाइस चलो आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस ये फिलअप है, सो जल्दी से इनको देखते हैं। 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। सो गाइस अभी हमने देखा था 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। सो अब नेक्स्ट पे देखते हैं नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। सो गाइस ये भी हमने सेकंड क्वेश्चन में अब कौन से 2 नंबर है, 1 एंड -1। सो अब जा जाते हैं थर्ड पे रेसिप्रोकल ऑफ -5, ठीक है। सो -5 का रेसिप्रोकल सबसे पहले देखो -5। अब जिसके कुछ नहीं हो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे कौन होता है, 1, ठीक है। सो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 5/1 का -5/1 का 1/-5। नेक्स्ट आ जाता है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। सो अगर आप 1/x का रेसिप्रोकल करोगे वो आ जाएगा x एंड इन्होंने बोला x 0 के इक्वल नहीं है। सो मीन्स हमें ये भी तो नहीं पता कि x किसके इक्वल है। सो मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x इज x, ठीक है, क्योंकि अगर आप 1/x करोगे तो क्या बन जाएगा x/1 विच इज इक्वल टू x एंड हमें x की वैल्यू नहीं पता इसलिए हम डायरेक्टली लिख देंगे x।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर। अगर दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो वो तो रेशनल नंबर ही रहेगा, ठीक है। अगर आप किसी भी दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हो वो हमेशा रेशनल नंबर ही रहेगा। सो हम इसका आंसर आ जाएगा रेशनल नंबर। एंड गाइस लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट फिलअप है आपका, रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करोगे वो नेगेटिव नहीं बनेगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। सो मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सो गाइस नीचे जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिख रही हूँ, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। सो गाइज इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। एंड गाइज मैंने आपको कहा था कि मैं पिछली वीडियो में ख़त्म करूँगी, बट गाइज उसमें क्या हो गया था, ग्लिच आ गया था कुछ फ़ोन में एंड वो अपने आप ही रिकॉर्डिंग रुक गई थी पूरी। सो उसके साथ इसलिए मेरे को इसकी एक अलग ही शूट करना पड़ा इसका। सो आई एम सॉरी, बट गाइज हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 खत्म कर दिया एंड इसके सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हैं। एक 1.2 है जिसको हम एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे, इसमें पक्का बुरी, इसमें एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे उसको। सो गाइज अब थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइज अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। एंड गाइज अगर कोई भी डाउट है तो आपको पता है आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। बाय। एंड गाइज अगर आपको भी स्क्रीनशॉट लेना है सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो गाइज टिल देन टेक केयर, बाय।